मैं मांगता तुमसे मेरे साधक, मैं मांगता तुमसे मेरे साधक, वो चीज मुझको जरूर देना। मैं मांगता तुमसे मेरे साधक, वो चीज मुझको जरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ, मिले जमाने की सारी खुशियाँ, मगर न मुझको गरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ, मगर न मुझको गरूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन, ना देना चाहे कुबेर का धन, मगर शली का शुगुर देना। ना देना चाहे कुबेर का धन, मगर शली का शुगुर देना। उठा के सर जी सकूं जहाँ पे, उठा के सर जी सकूं जहाँ पे, तू इतनी इज्जत जरूर देना। तू इतनी इज्जत जरूर देना। मैं मांगता तुमसे मेरे साधक, मैं मांगता तुमसे मेरे साधक, वो चीज मुझको जरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ, मिले जमाने की सारी खुशियाँ, मगर न मुझको गरूर देना। हाँ तो बच्चा जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आपका अपना चैनल एजुकेशन इरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। बच्चा जी, मैं ईश्वर से नमन करता हूँ। मैं अपने इष्ट देवता, अपने भारत मैया से नमन करता हूँ कि बच्चा जी, आपके जीवन में ईश्वर हरियाली लाए, खुशहाली लाए तथा आपके गोल को प्राप्त करने में सहायता करे। बच्चा जी, आज का जो टॉपिक हमने लिया है ये क्लास 10 से है, क्लास 10 का मैथ से लिया है। बच्चा जी, ये एक्सरसाइज हमने एक्सरसाइज 2.2, बच्चा जी क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पर शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चा जी, हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। जिसमें चर के अधिकतम घात, वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बच्चा जी, यह हमारा द्विघात बहुपद है। ये हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बच्चा जी, यहाँ चर क्या है, यहाँ एक्स है, तो एक्स चर है, तो एक्स चर का जो हमारा अधिकतम घात है, अधिकतम पावर है, बच्चा जी 2 है। ये इसलिए हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। तो बच्चा जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बच्चा जी, इसको हम करेंगे क्या, ये इसका गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने का ये जो हमारा एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये 3 गो पद है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड का नियम होता है, अगर ये 3 पद है तो पहला और क्या करते हैं, तीसरा को हम क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। तो पहला और तीसरा को हम आपस में बच्चा जी गुना किया तो माइनस 8 में जब एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -8x स्क्वायर।
अब यहाँ आता क्या है बच्चा जी, इसमें अब जब ये मध्य पद, ये प्रथम पद, मध्यम पद और ये उत्तर पद सबसे अंतिम पद है, तो प्रथम और अंतिम का हमने गुना किया तो इतना आया -8x²। अब मध्यम पद को तोड़ेंगे, तो मध्यम पद को हम ऐसे तोड़ेंगे बच्चा जी, मध्यम पद को हम तोड़ेंगे। पहले हम 8 को क्या करेंगे, 8 को क्या करते हैं बाबू, 8 को हम 4 और 2 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 8 को जब हम तोड़ेंगे तो 4 और 2 के गुणनखंड के 4 दूना 8, 4 और 2 के रूप में लिखेंगे। तो बच्चा जी यहाँ क्या है, इसको मध्यम पद को हम ऐसे तोड़ेंगे कि जब जोड़े तो हमारा मध्यम पद ही आए, जोड़ने पर मध्यम पद ही आए। और जब इसको क्या करेंगे, जो दो हिस्सा में तोड़ेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो मध्यम पद ही आए। और जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो मल्टीप्लाई जो हम किए हैं, प्रथम पद और अंतिम पद को जो मल्टीप्लाई किए हैं उतना आना चाहिए। जब गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तो बच्चा जी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x² माइनस, अब इसको हम तोड़ेंगे 4 और किसके रूप में तोड़ेंगे, 4 और 2 के। तो बच्चा जी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4x, और यहाँ पे हम लिखेंगे +2x, 4x और +2x। अब बच्चा जी, और ये तीसरा क्या है, -8। अब इसको जब हम तोड़ेंगे, अब देखते हैं कि ये जो प्लस है, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, x²। जब कोष्ठ को खोलेंगे तो माइनस और प्लस क्या होगा, कोष्ठ के बाहर क्या होता है, माइनस है, तो चिन्ह बदलेगा। तो बच्चा जी ये हमारा कितना हो जाएगा, -4x, और यहाँ बच्चा जी हमारा ये जो होगा -2x होगा, 4x - 2x कितना होगा, 4x - 2x। अब यहाँ आता है कि माइनस और माइनस होगा तो बच्चा जी क्या होगा, प्लस होगा। हाँ तो बच्चा जी ये जो हम इसको तोड़ेंगे, ये जो इसको जब कोष्ठ को खोलेंगे, कोष्ठ के बाहर है, ये कोष्ठ के बाहर क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो कोष्ठ, माइनस साइन कोष्ठ के अगर बाहर होता है तो कोष्ठ का सभी चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो ये हमारा -4x होगा, ये हमारा माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये हमारा -8 होगा। अब बच्चा जी यहाँ पे अब हमको देखना है, ये कितना हो गया, 1 2 3 4। अब यहाँ पे दो दो का हम क्या करेंगे, एक साथ लेंगे, तो दो दो का यहाँ पे एक साथ लेंगे, इसका क्या करेंगे बात बच्चा जी, ये x और x इसमें भी है, दोनों में है, यहाँ से लेके दो का एक साथ लेंगे गुणनखंड के रूप, x जो है, x इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम x का करेंगे, कॉमन लेंगे। तो बच्चा जी कॉमन का मतलब क्या होता है कि इसमें हम क्या करेंगे, x से भाग देंगे, तो x में x² है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x गुना x। इसमें हम भाग देंगे बच्चा जी किससे, x से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, x से भाग देंगे। x से जब भाग दीजिएगा तो x एगो कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना, x। अब बच्चा जी अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम 4x में भाग देंगे, तो 4x है, इसमें भाग देंगे, x से x कटेगा, तो हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इसका कर लिए। अब यहाँ बच्चा जी हम देखते हैं प्लस है, बीच में कौन चीज है, प्लस है, प्लस लिख देंगे। अब 2 और 8 का जब आप क्या कीजिएगा, 2 में 2 से भाग लग जाएगा और 8 में भी 2 से भाग लग जाएगा, तो ऐसा इसका कॉमन क्या लेंगे हम, इसमें 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 2। तो 2 कॉमन लेंगे, तो बच्चा जी यहाँ 2x में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये हमारा कटेगा, बचेगा हमारा कितना, x बचा। अब क्या करते हैं, ये 2 से फिर किस में भाग देंगे, -8 में, -8 में 2 से भाग देंगे तो 2 4 जा, यानी 2 चौका कितना होगा, 8, -4 कितना आ गया, ये -4। तो बच्चा जी गुणनखंड का नियम होता है, इसमें से हम क्या करेंगे, एगो तो इसमें से ले लेंगे, दोनों में से एक लेंगे, एक ये हमारा हो जाएगा x - 4, और एक इसके साथ इसको ले लेते हैं, ये और ये, एक हो जाएगा x +
2। अब क्या करते हैं बच्चा, इसमें होता क्या है, शून्य निकलना है। तो द्विघात समीकरण का शून्य कितना होता है, जितना घात उतना शून्य। तो इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। 2 शून्य निकालेंगे। तो पहला, यदि यदि पहली स्थिति में हम क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इतना बराबर हम 0 मानेंगे। तो 0 जब मानेंगे बच्चा जी, तो क्या होगा, x को हम बाएं तरफ रखेंगे, ये दाएं तरफ जाएगा, तो माइनस है तो प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा, +4। x का वैल्यू हमारा कितना हो गया, +4। तो ये जो पहला फर्स्ट वैल्यू निकला, इसको हम क्या मान लेंगे, अल्फा। क्या मान लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू मान लिया हमने 4। अल्फा क्या आया, 4। अब दूसरा पुनः फिर से क्या करेंगे, पुनः x प्लस 2 बराबर फिर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, क्योंकि शून्य का मतलब होता है शून्य यानी 0 मानना। अब क्या होता है बच्चा जी, x, अब x का वैल्यू जब हम निकालेंगे शून्य मान के, इसको शून्य मान के x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा। अब ये जो दूसरा निकला, इसको हम मान लेंगे बीटा। क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे बीटा। बीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 2। अब क्या होता है बच्चा जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। ये शून्य को यहाँ पर, शून्य को यहाँ लिखेंगे। अब शून्य को और गुणांकों शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध, यहाँ जो है इसको संबंध की सत्यता जांच करना है, तो संबंध निकालेंगे। तो बाबू हम लोग जानते हैं एक चीज कि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ लिखेंगे शून्यकों के योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो बाबू अल्फा का मान कितना आया, अल्फा का मान आया है, अल्फा इज इक्वल टू 4 आया है, तो यहाँ 4 लेंगे। अब प्लस बीटा का मान कितना आया है, -2, तो -2 ले लिया हमने। उसके बाद में क्या होता है बाबू, -b/a। अब इस द्विघात समीकरण में b इसको तो हम c मानते हैं, अचर पद को हम c मानते हैं, और ये जो है हमारा x के जो गुणांक होता है उसको b मानते हैं, और x² के गुणांक को क्या मानते हैं, a मानते हैं। तो -b कह रहा है, क्या कह रहा है, -b। तो b का मान कितना हुआ बाबू, x का गुणांक कितना हुआ, 2, तो -b कह रहा है। तब माइनस तो रहेगा, b का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ लिखेंगे -2 अपन में बटा में a, यानी b/a। का वैल्यू हमने बताया कि x² जो गुना होता है, तो x² में कोई अंक गुना में तो है नहीं, तो हम क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। तो हमारा a का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा बाबू। अब इसको हम करते क्या है, 4 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, तो प्लस तो छुपा रहता है, तो ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 2। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो गया शून्यकों का योगफल। अब आता है बाबू शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों के गुणनफल बराबर हम लोग जानते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। कितना होता है, c/a।
ए। तो अल्फा का मान कितना है बाबू? 4 है। अल्फा का मान कितना है? कहाँ गया? अल्फा का मान 4 है। बीटा का मान कितना है? -2। अब इसको क्या करेंगे? -2 से गुना करेंगे। अब सी का मतलब, सी का वैल्यू कितना है बाबू? सी का वैल्यू हमने बोला था कि अचर पद जो होता है, तो अचर पद कितना है? 8 है। तो सी का वैल्यू हमारा कितना है? -8 है। कितना है? -8। और ए का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं है, तो 1। यहाँ 1 हुआ बाबू। तो अब क्या करते हैं, ये 4 में -2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? -8 और इक्वल टू ये हो जाएगा -8। यही हमारा शून्य को और यही हमारा शून्य को और गुणनखंडों के बीच में संबंध हुआ। लिखेंगे इस यही शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध हुआ। हाँ तो बच्चा जी, ये हमारा 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने सोल्व किया। बच्चा जी अगला जो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। बच्चा जी आप सभी से बार बार, 1000 बार मुझे बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है कि आपका सहयोग हमारे जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। तो थोड़ा सा आप सभी मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट दे। बच्चा जी जय हिंद, जय भारत।